हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आपका सबका स्वागत है। कैंडल वैक्स इन वाटर। तो जब वाटर मीडियम होता है तो आप जानते हो इमोशंस तो ये सब उछल उछल के आपके व्यक्ति के आज आपको पता चलने वाले हैं। कुछ हकीकतें भी पता चलेंगी, कुछ रेवलेशन भी हो सकता है। दिल था आपकी रीडिंग को सुनिएगा। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अपने दिल में आपके लिए, उनके लिए आप, उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, ये हम आज चेक कर लेने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको रिमाइंड कराता रहे कि बात हो रही है आपके व्यक्ति के दिल की। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी जो ड्रॉप कर दीजिए। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। ओके, एक बात ध्यान रखिए, अगर रीडिंग से रेजोनेट करना चाहते हो तो अभी के अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि रेजोनेट कर लो और रीडिंग आपसे कनेक्ट कर जाए। राशियां जो मिलेंगी बताऊंगी, लेकिन ये रीडिंग सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं है। जो मैं बताऊंगी ये एनर्जी की बात होती है। जो रीडिंग्स होती है, चाहे कैंडल वैक्स हो चाहे टैरो, तो आप रीडिंग से कनेक्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसे रेजोनेट करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, एंड तक देखना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कैंडल लिट कर रही हूँ। ठीक है, आज दिन में जो भी घटा है, आप जिस भी एनर्जी में हो ना, उससे आपको भी निकल जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आज की रीडिंग पे। ठीक है, देखो ये वही वाली कैंडल है मेरी हॉट पिंक वाली, जिसने जलने से कर दिया था मना। तो ये कह रही थी कि भाई मेरा काम खत्म, मेरे को फारिग करो, मुझे नहीं करना। अब मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ उसको लिट करने की, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेडिटेशन किया है, बड़ी मेहनत है मेरी इसमें। और पिछली बार इसने गिव अप कर दिया था, इसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जमेगा। ओके, बड़ी ही हाई माइंडेड कैंडल है, बिल्कुल आपकी तरह, क्योंकि आजकल आप भी हाई माइंडेड हुए हो रिलेशनशिप में। ठीक है, आप न्याय चाहते हो। अब आप चाहते हो कि वो हो जो सही है, आप चाहते हो कि आपको भी अपना ड्यू क्रेडिट मिले। तो देखो मैंने कैंडल को जलाने की कोशिश की और भगवान की कृपा से जल भी गई है। बीच में अगर मुझे तंग करेगी तो फिर हम ले आएंगे अपनी दूसरी वाली कैंडल, लेकिन अभी तो ये कॉपरेट कर रही है। इसका मतलब आज लगता है आप मुझे शांत दिख रहे हो थोड़ा। क्या बात है, आज थोड़ी बेटर लग रही है आपकी एनर्जी, तो बड़े फड़फड़ा रहे थे आप। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे, हर हर महादेव। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो। ठीक है, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लो। ये कैंडल मेरी फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि बड़ी ही, दिस कैंडल हैज इट्स ओन माइंड। इसको पता है इसको क्या चाहिए, और जब नहीं चाहिए, जब नहीं मांगता तो ये जलेगी ही नहीं। चलिए अच्छे मूड में दिखती है। स्टार्ट करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए फड़फड़ा और चरमरा तो ये अभी भी रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहाँ पे जो मुझे राशियां दिखाई दे रही हैं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, वो मुझे दिखाई दे रही हैं सबसे पहले तो अर्थ साइंस की, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइंस यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइंस एरीज, लियो। ठीक है, ये मुझे बेसिक दिखाई दे रही है। ठीक है, फियरी एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे जबरदस्त आज भी। ओके, तो लियो और एरीज आपकी भी हो सकती है, जो एनर्जी है, जो राशि है, और आपके व्यक्ति की भी हो सकती है। ठीक है, नहीं मानना इसमें, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी। अडिग मेरी कैंडल, ओए होए भाई, ये आपको सिर्फ राशि ही बताएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगी। माफ करिए, आगे बढ़ते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसा भी होता है, एक बार फिर ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम। चलिए, ये हमारी जो कोऑपरेटिव कैंडल है वो क्या कहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यार, रिलेशनशिप की शुरुआत तो आपके व्यक्ति ने तमीज से ही की थी, प्यार से ही की थी, और आपके साथ रिश्ता निभाने के इंटेंट से की थी। ठीक है, फेक तो नहीं है व्यक्ति, स्कैमर तो नहीं है। ओके, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये व्यक्ति आपको कुछ समझने ही नहीं लगे, मतलब इन्होंने आपको कुछ समझना ही बंद कर दिया। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, आपके व्यक्ति को कभी इतनी अटेंशन मिली ही नहीं है। ठीक है, आपके व्यक्ति को कभी इतनी अटेंशन मिली ही नहीं जितने आपने उनको दिया। आपने इनका दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। ठीक है, ये एक्चुअली इन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझना तभी शुरू किया था जब आपने इनको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। हर चीज तो आपने इनकी मानी, इतनी टेंशन दे दी, दिन के घंटों दे दिए आपने उनको। 24 घंटे हैं तो 15-15 घंटे आप इन्हीं से बात कर रहे हो, यानी जब तक जागे हुए हो तो इन्हीं से बात कर लो। ठीक है, अपनी फैमिली पे आपने इनके लिए कम ध्यान दिया, अपने काम पे आपने इनके लिए कम ध्यान दिया। मतलब सर्वस्व न्यौछावर करना कहते हैं ना जिसको, बस वही है। ठीक है,
और इनका हो गया दिमाग खराब। उसके बाद उन्होंने आपको समझना ही बंद कर दिया बिल्कुल। ओके, और इस व्यक्ति की जो ईगो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई इसकी वजह से। और व्यूअर्स, आज एक और मैं आपको खास बात बताती हूँ। जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आज, वो मुझे मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स से भी, यानी कि एंसेस्टर्स भी गाइड कर रहे हैं आज। ओके, बहुत सुंदर मैसेज है ये, आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी आज, रिवलेशंस भी अच्छे होंगे। बेसिकली इस पर्सन ने अपनी जो मतलब जो उनकी नीयत थी ना, जो बड़ी साफ नीयत थी पहले, वो मलिन हो गई। ठीक है, फिर इनका ईगो भी सामने आया, आपको समझना भी इन्होंने बंद कर दिया। दूसरी बात है, व्यक्ति आपको लेके पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये व्यक्ति आपको किसी के भी साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते या कर ही नहीं सकती। ये मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, कोई भी देख सकता है। ओके, आप मेल हो फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो मैं आपके फीमेल के लिए, आपके फेमिनिन के लिए या फिर डिवाइन फेमिनिन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये व्यक्ति आपको किसी के भी साथ नहीं देख सकते या देख सकती, इनकी ना बिल्कुल मतलब आग लग जाती है इनके अंदर। ओके, ये आपको शेयर नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम हो सकता है आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए सेम पर्सन किसी अफेयर में हो। ठीक है, या किसी और व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो, या आपको धोखा दे रहे हो, आपको पता भी हो उस चीज का। लेकिन अगर ये चीज आप सेम करोगे तो ये उस चीज को नहीं सोच सकते, इनको बर्दाश्त ही नहीं है। तो समवेयर इस पर्सन का आप पे मतलब जागीर हो आप इसकी, ये हक मानता है अपना आपके ऊपर। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके, और आपने इनिशियली इनको अटेंशन भी इतनी ज्यादा दी है ना कि इनको ये लगता है कि ये सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ मेरा है, ये कहीं और नहीं जा सकता। जबकि दिस पर्सन इज गोइंग हिज ओन और हर ओन वे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हाई माइंडेड और हाई हैंडेड है आपका व्यक्ति, आपका आर्म ट्विस्ट बहुत ज्यादा करता है। और जो काम ये खुद करता है वो काम अगर आप करो तो इसको बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। ओके, दिस पर्सन इज वेरी 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 पॉजिटिव अबाउट यू। ठीक है, इसकी नजर भी कंटिन्यूसली आप पे बनी रहती है, व्यक्ति आपको लगातार स्टॉक भी करता रहता है। ठीक है, आज वैक्स पहले काफी छितरा था, उसके बाद ये कलेक्ट होना शुरू हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके जो व्यक्ति के इमोशंस आपके लिए अब तक थे वो काफी ऑल ओवर द प्लेस थे, यानी कि ये पर्सन अपने इमोशंस को फिक्स नहीं कर पा रहे थे, फिक्सेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस व्यक्ति की इंटेंट साथ में आ रही है, इट इज कमिंग टुगेदर। ओके, दिस इज कमिंग टुगेदर विद विद द इंटेंट। ठीक है, और ये पर्सन, क्योंकि इनको ये कहीं ना कहीं डर है कि आप मूव ऑन करने वाले हो, उनको कहीं ना कहीं डर है कि आप किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ। ये इनको मतलब इनके अंदर एक अजीब सा खौफ है, अजीब सा डर आ रहा है इस व्यक्ति के अंदर कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में इनको अब तवज्जो नहीं दोगे, या फिर आपको कोई और मिल गया है। अब ये इन्होंने किस चीज से समझा है, मे बी आपकी इनको अटेंशन ना देने की चीज से समझा है, या फिर मे बी आप बहुत सुंदर लग रहे हो आजकल सोशल मीडिया में, बहुत हैंडसम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और इनको लग रहा है कि आप या तो इनके टेंशन गेन करना चाह रहे हो तो किसी और के टेंशन गेन करना चाह रहे हो। इस व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी आपने भर दी है, इंटेंशनली तो आपने नहीं भरी है बट आपके एक्शन से भर गई है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आप इसको वो टेंशन नहीं दे रहे हो जिसका ये भूखा है और जिसका ये पर्सन आदी हो चुका है। ओके, बहुत ही नशे करवा दिए आपने इस व्यक्ति को अपनी मोहब्बत के। ठीक है, अब ये व्यक्ति उसके उस चीज में इतना ज्यादा आपके उस नशे में ही ये व्यक्ति एकदम पागल हो चुका है। ओके, और अब इसको जिस जिस व्यक्ति की वजह से इसको सब अटेंशन मिल रही है उस व्यक्ति की इसको कदर नहीं रही। अब इस व्यक्ति के अंदर खौफ आ रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे नो कांटेक्ट तो बर्दाश्त कर सकते हैं, ये व्यक्ति आपसे कुछ समय के लिए दूरी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना एरोगेंट चेहरा दिखा सकते हैं, अपनी एरोगेंस को डिस्प्ले कर सकते हैं ये आपके सामने, लेकिन जो एक काम ये नहीं कर सकते हैं वो है आपको किसी के साथ शेयर करना। ठीक है, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, अगर आप इनसे ये चीज पूछोगे भी ना कि तुम खुद तो ये काम करते रहते हो और अगर मैं किसी के साथ आगे जाना चाहूँ तो तुमको प्रॉब्लम है, तो ये आपको उसका कोई ढंग का जवाब भी नहीं देंगे, बोलेंगे हाँ ऐसे ही है, आई कांट सी यू गोइंग विद समवन एल्स। और ये इस पे कोई लॉजिक भी नहीं चलता इनका। अब अपने गिरेबान में तो खैर व्यक्ति कभी भी नहीं झांकता, लेकिन अगर ये इस चीज को समझने की कोशिश भी करे तो भी इनको समझ में नहीं आता। यू आर समवन जो सिर्फ इन्हीं के साथ बिलोंग करती है। गाइज, एक और चीज, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ये मैसेज आज आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है। आई वांट टू टेल यू दैट आपके एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू, स्पेशली यू इन द फैमिली, क्योंकि इस टाइम आप बहुत ज्यादा ग्रिम हो और बहुत ज्यादा रॉ हो, बहुत ज्यादा आप वर्नेबल हो। और जब ऐसी स्थिति में आप होते हो ना तो यूजुअली एंसेस्टर्स कम फॉर योर हेल्प।
ओके क्योंकि उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, उनको आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, उनको ये मेक श्योर करना है दैट यू आर ओके एंड यू रिमेन ओके। ओके, तो आपके ऊपर एक डिवाइन साया है इस टाइम जो आपको कंटिन्यूअसली पैम्पर करेगा, आपको कंटिन्यूअसली गिर के भी उठाएगा, आपको अपने अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक अजीब सी करेज फील होगी। ओके, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस और करेज अजीब नहीं होती, बट अजीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपने पहले कभी फील नहीं की होगी। ठीक है, और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से आप अपनी लाइफ के दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका करियर है, या फिर आपकी आपकी दूसरी लाइफ है, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी है, या फिर आपका सोशल नेटवर्क है, सोशल सर्कल है, या फिर जो भी आपके पैरेलल लाइफ है रिलेशनशिप के अलावा, या फिर आपकी खुद की जो इमीडिएट फैमिली है, उनके साथ आपका कनेक्शन भी अच्छा करेंगे और आपको दूसरे एरियाज में ये बिजी करने की कोशिश भी करेंगे, बिकॉज योर एंसेस्टर्स रियली वांट यू टू नॉट सफर, दे वांट यू टू बी ओके। और उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप जैसे आपकी दादी है या आपकी नानी है, जो भी है जो आपके साथ अभी नहीं है, अगर नहीं है तो ओके, तो और जो भी आपका फेवरेट पर्सन है आपकी याद में, ओके, आपका जो भी एंसेस्टर जो कि इमीडिएट अभी रिसेंटली शायद गए हो, या फिर आपने उनको देखा हो, आपने उनका प्यार फील किया हो, तो उनको जरूर याद कीजिए इस टाइम पे आप, बिकॉज समवन इज रियली रियली वॉचिंग ओवर यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। वॉचिंग ओवर का मतलब ये द पर्सन इज प्रोटेक्टिंग यू। इस व्यक्ति ने आपकी जो सोल है उसको बहुत बहुत हर्ट किया है। ओके, कभी जाने में तो कभी अनजाने में, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान नहीं, तो ये कर्मा को बहुत ज्यादा नहीं मानता आपका पार्टनर। उसको लगता है कि जो हो रहा है ठीक है, बाद में देख लूंगा या देख लूंगी। तो इनको ना बार बार कर्मा की कोई फिक्र नहीं होती, जबकि आप ऐसे इंसान हो कि आप अगर किसी चीटी को भी मारोगे ना, आपके पैर के नीचे बैठ जाएगा, तो भी आपको डर लगता है कि अरे कर्मा नहीं सर वो मेरे को, मतलब यू आर वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन। ठीक है, जबकि आपके पर्सन सोचते हैं देखा जाएगा बाद में। सो इन्होंने इस एटीट्यूड की वजह से, अपने सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से, अपने सेल्फिश होने की वजह से आपकी सोल को बहुत हार्म किया है, क्योंकि इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा है, इन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल ला के रख दिया है। ऐसा आपने पहले लाइफ में कभी भी फील नहीं किया है। ओके, वैसे तो ये भी कहा जा सकता है कि आपने कभी किसी इंसान से इतना प्यार भी नहीं किया है। जब किसी से इतना ज्यादा प्यार करते हो ना, तो उससे दूर होने की, या उससे मनमुटाव होने की, या उसके उसकी तरफ से जब एक खराब ट्रीटमेंट मिलती है ना, तो वो आपके लिए हमेशा ज्यादा ही पीड़ादायक होता है। और उस व्यक्ति के साथ तो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन भी है, सो डेफिनेटली मल्टीप्लाइड बाय 1000 द सफरिंग। तो आपकी जो सोल है वो बहुत ज्यादा हर्ट है। आपके एंसेस्टर्स इस बात को जानते हैं, और उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा आप ही हो। उनकी फैमिली, उनका जो पूरा एक ट्राइब है, दैट इज व्हाट is important, that has to be preserved and saved and has to be watched over. तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे मैसेज यूनिवर्स के थ्रू मिल रहा है, और दूसरा आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है दैट देयर आर सो मेनी फोर्सेस जो आपके फेवर में काम कर रही है। ठीक है, आप अपने आप को अकेला मत समझो, आपको तन्हा बेसहारा व्यक्ति नहीं हो। देयर आर हायर सुपर पावर्स, डिवाइन पावर्स दैट आर वर्किंग, दैट आर प्रोटेक्टिंग यू। सिर्फ एक मनुष्य जो कि आपके सामने है, जिसने आपसे कभी बहुत प्यार किया और आज आपको एक ऐसे रास्ते पे लाके छोड़ा है जहां पे आपको ये नहीं पता है दैट वेयर टू गो, उस व्यक्ति के लिए ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म है, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये पर्सन भी अपनी एनर्जीज को आपके लिए कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, कनेक्ट भी करेगा, क्योंकि जिस अटेंशन जो आपने इसको दी है ना, आप अभी ये सोचते हो कि मैंने कितना टाइम खराब किया, मैंने इसको कितनी अटेंशन दी, मैंने अपना सब कुछ दिया इसको, हर तरह से इसकी हेल्प की, हर तरह से इसको सपोर्ट किया, इसको बच्चे की तरह रखा, इसकी हर बात मानी, हर नखरे उठाए, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। देखो, पहली बात तो आप बेवकूफ नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आपने अपने प्रेम के लिए की हैं, फॉर द सेक ऑफ द लव दैट यू हैव फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन के लिए नहीं किया आपने, अपने उस प्यार के लिए किया जो आप इसे करते हो। सेकेंडली, आपका जो ये पैम्पर करना इनको है, आपका जो ये इनके लिए डेडिकेशन है, जो सेल्फलेसनेस है, वही इनको आपके पास वापस लेके आएगी। क्योंकि आपके व्यक्ति को आपके जैसा इंसान ना ही तो मिला था पहले, ना ही मिलेगा। इतना भाव देने वाला, इतनी केयर करने वाला इनको कोई नहीं मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं फीलिंग ना आपके व्यक्ति के मन में आने लग गई है। दो चीजें हैं, एक तो ये फीलिंग, अटेंशन की फीलिंग, आपकी आपके लिए क्रेविंग। सेकेंडली, आप कहीं और न चले जाओ, ये वाला फियर आज बहुत 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 हाई है आपके व्यक्ति के लिए। ओके, दिस पर्सन इज रियली रियली फीलिंग द हीट। ये व्यक्ति लगातार इस बात के लिए अपना सर खुजा रहा है कि आखिर आपकी तरफ चल क्या रहा है। एक तो आप इसको कोई हिंट नहीं दे रहे हो, कोई लीड नहीं दे रहे हो, इसलिए भी ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे परेशान लगता है। दिस पर्सन इज लाइक एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। ओके,
इसने आपकी बैंड बजा रखी है, तो इस वक्त आपने भी इसकी कम बैंड नहीं बजा रखी। ट्रस्ट मी, ठीक है। और अभी बिल्कुल बिंदास हो जाओ, ईश्वर को प्रणाम करो फॉर गुड लाइफ, फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, फॉर फॉर दिस एनर्जी, फॉर फॉर यू बीइंग हियर। इन सब पॉजिटिव चीजों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो और ये मैनिफेस्ट करो कि ये व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करके आपके पास लौट के जरूर आएगा। ये आपकी व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। पिंक कैंडल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।